सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और सदैव आपकी कुशलता की कामना करता हूं। वर्ग 8 विषय व्याकरण के अलंकार पाठ लेकर अध्याय लेकर आपके पास उपस्थित हूं। पहले भाग में हमने देखा था अलंकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है और शब्दालंकार के विभिन्न भेदों के बारे में जाना। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन सभी अलंकार के बारे में हमने सीखा। दूसरे अलंकार की अगर हम भेद करें तो अर्थालंकार है। नाम से ही प्रतीत होता है, अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ पर शब्द नहीं रह जाती, यहाँ पर कुछ विशेष अर्थ होते हैं, कुछ अर्थ होते हैं जिसके चलते सुंदर लगता है हमारा काव्य, तो वहाँ यह अलंकार जाने जाते हैं। हमने सुना था, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नरोत्तम दास के सुदामा चरित, नरोत्तम दास की कविता, उनकी पंक्ति है कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, मतलब पानी और परात जो थे, जो सुदामा के चरण धोने के काम आ रहे थे, उसमें उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और आँख के जल से, नैनन के जल से, अपने आंसुओं से, अपने भावुक आंसुओं से उनके चरण तक धो दिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, यानी ये अर्थ अलंकार हैं। यहाँ पर है चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात हे कृष्ण के कमल रूपी चरण को हम वंदन करते हैं। उनके चरण अब चरण नहीं हैं, वो किस प्रकार हैं, कमल के समान चरण हैं और उनका हम वंदन करते हैं। तो अलग अलग कारणों से तुलना देकर, या फिर कह सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर कहकर, कुछ भी कारणों से अगर हम काव्य की सुंदरता बढ़ा पाते हैं उसके अर्थों के जरिए, तो यह अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं। इसमें अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद हैं, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग भाषा है, उनकी अलग अलग प्रकट करने के, अर्थ स्पष्ट करने के तरीके हैं। जिसमें प्रमुख हैं उसके नाम दिए हुए हैं। उपमा अलंकार, यह भी देखेंगे। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इसकी चर्चा भी की गई है आगे के पृष्ठों में। अब हम 3 लगातार इसलिए दिए, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति बीच में है, आपके पुस्तक में देने का कारण था। उपमा, जब हम किसी की तुलना करते हैं, उपमा में अलग अलग भाग हैं, उपमा, उपमेय आदि, इसकी चर्चा की गई है। रूपक अलंकार उसी से मिलता जुलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी मिलता जुलता है। अगर इन तीनों को हम स्पष्ट तरीके से नहीं समझेंगे, इसकी बारीकियों को नहीं समझेंगे, तो आपको बच्चे दिक्कत होगा ही। अतिशयोक्ति अलंकार इनमें से भिन्न है, लेकिन खास करके उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की अगर हम बात कहें तो ये तीनों आपस में बहुत कम के अंतर है। हम उपमा की बात करते हैं।
जिसमें दो वस्तुओं के समान धर्म, यानी एक रोशनी करता है तो दूसरा रोशनी करता है, एक दुष्टता पहुंचाता है तो दूसरा दुष्टता, एक मदद के काम आते हैं तो एक दूसरे मदद के काम आते हैं, तो समान धर्म हम इसे कह सकते हैं, के आधार पर समानता बताई जाती हो। चांद सी महबूबा हो, अब यहाँ पर आया महबूबा कैसी हो उनकी, चांद सी हो, शीतलता हो उनमें, रोशनी हो, चमकते हों, या यहाँ है चांद सा सुंदर मुख, ये भी कविता की पंक्ति है। तो यहाँ पर तुलना हम कर रहे हैं, सी सा इस तरह के लगे रहते हैं शब्द, पहचान के लिए मैंने बोला। ऐसे जब तुलना करते हैं, उपमा करते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा को और अच्छे तरीके से हम आगे समझते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। अब बच्ची कैसी है, फूल सी है, कोमल है, दोनों के स्वभाव कोमल हैं। तो यहां पर तुलना की गई है। यहां पर चार पक्ष होते हैं उपमा के। उपमेय, जिससे हम तुलना की करते हैं, चांद के समान, चांद सा मुख की बात करें तो यहां पर चांद तुलना है, क्योंकि हम मुख की तुलना चांद से की है। उपमान, जिसकी तुलना की जाए, मुख निश्चित रूप से यहां उपमान है। वाचक, वे शब्द जिससे उपमा प्रकट की जाती है या प्रकट की जाए, ये वाचक शब्द कहलाते हैं। समान धर्म, जिस गुण आदि के आधार पर उपमा दी जाती है कि दोनों के गुण क्या समान है। मैंने कहा फूल सी कोमल बच्ची थी, यहाँ पर कोमलता, दोनों के क्या समान गुण हैं। सुगंध पहुँचाना, दोनों के स्वभाव ऐसे होंगे, जैसे फूल का सुगंध पहुँचाती है उसी तरह से बच्चों की भी स्वभाव उस समय महकने वाली होगी। रूपक अलंकार, अब यहाँ हम तुलना नहीं करते हैं, अब हम मान लेते हैं। मतलब जब उपमेय और उपमान एक हो जाता है, अंतर रहता ही नहीं है, हम उसी को मान लेते हैं। मैंने प्रेम रतन धन पायो, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारी जो प्रेम हो, हम जो पाए हैं वो प्रेम रूपी धन, हम ये कहना चाहते हैं कि हम धन के तरह पति की कामना नहीं करते हैं, हम उन्हीं को मान लेते हैं कि वो धन हो चुके हैं, वो हैं ऐसे। तो जहाँ तुलना नहीं रह जाती, दोनों में समानता रहती, एक जैसे हो जाते हैं। जहाँ दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण एक दूसरे बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। दोनों में समानता है, तुलना हो रही है, और क्या होगा, एक रूप दे दिया गया, एक ही मान लिया गया। वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज पखारन लागा, अब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरोज सा चरण, यहाँ तुलना हम नहीं कर रहे हैं चरण का तुलना कमल से है। सरोज यानी कमल, हम चरण की तुलना सरोज सा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनके चरण जो हैं वो कमल हैं, कमल रूपी नहीं हैं। कमल रूपी कमल के समान नहीं है, कमल ही हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। यही रूपक अलंकार की पहचान होती है, इसे उपमा से हम अलग देखते हैं। यहाँ चरण को कमल रूपी माना गया है, मतलब उनके चरण कहें या कमल कहें, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम उपमा दे रहे हैं यानी कमल सा चरण, नहीं जी, उनके कमल चरण हैं। अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। आगे हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां उपमेय उपमान में संभावना देखी जाती है, भार बढ़ा दिया जाता है, माना जाता है, एक नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। हम संभावना व्यक्त करते हैं, संभावना कह सकते हैं, ढूंढते हैं कि हो सकता है इसके जैसा हो। यहां पर तुलना नहीं करते हैं, रूपक पक्का मान लेते हैं, और उत्प्रेक्षा इसमें रहता है मानो, मनहु, जनहु, ज्यों, ये बताते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करवाते हैं। इसमें माने जाते हैं, कल्पना किया जाता है। जहां उपमेय
में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुमुखी गली में निकली मनु गुलाब की टहनी लचकेती, मतलब जो सुंदर मुख वाली जब गली में निकलती है तो ऐसा लगता है कि गुलाब की टहनी लचक रही हो, या मनहु यहां पर माना वो व्यक्ति, वो सुमुखी, और यहां गुलाब की टहनी हमने क्या किया, सुंदरता देखने के लिए, सुंदरता ढूंढने के लिए हमने मान लिया। बहुत उदाहरण है इसके। श्री रामचरितमानस में वर्षा ऋतु जैसे ही शुरू होती है किष्किंधा कांड में, वहाँ पर लगातार लगभग 20 चौपाई में तुलसीदास ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई। पहले घड़ी देख, तिथि देखकर, घड़ी देखकर मौसम का हम आकलन नहीं करते थे। मौसम विज्ञान नहीं थी तो कास के फूल जब खिल जाते थे तो ऐसा माना जाता है कि अब वर्षा ऋतु खत्म होगी, अब ठंड आ रही है। कुछ ही दिनों पहले मैंने कास के फूलों को देखा खिलते हुए। मुझे दिन तारीख देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने मान लिया कि अब वर्षा ऋतु खत्म हो गई, शरद ऋतु आ गई। बच्चे, अगले भाग में और भी इसके भेद हैं, इसे लेकर आपके प्रश्नोत्तर की चर्चा वगैरह मैं अगले भाग में करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।